सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे बेहतरीन से चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे। मेरा नाम है उमेश और सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रामर। और ये जो ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ फ्रॉम जीरो से हीरो बनाऊंगा इसको। अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो जैसे मान लिया ग्रामर का जो फर्स्ट एजेंडा होता है कि ग्रामर को बेसिकली हम कहते क्या, ग्रामर को हिंदी भाषा में कहते हैं व्याकरण। और अगर आपको ग्रामर की जानकारी है तो आप किसी भी भाषा को ठीक रूप से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ग्रामर एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को ठीक रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीख पाते हैं। तो ग्रामर क्या है, अगर मान लिया आपको किसी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले क्या है, हम इस क्लास को ले चलेंगे जीरो से हीरो, मतलब आपको सीढ़ियों से सीढ़ी धीरे धीरे आपको चढ़ाएंगे और आपको बुलंदी तक पहुंचा देंगे। अपेक्स, अपेक्स को बोलते हैं बुलंदी। तो आपको अपनी ऊंचाई, अपनी सफलता तक आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ग्रामर होता क्या है। ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। आई होप कि आप लोग सभी लोगों ने इसका हिंदी अर्थ पता होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, सभी को पता होगा कि ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण। तो ग्रामर को डेफिनेशन आई होप कि जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, आई होप यही बहुत कम ही टीचर होते हैं जो ग्रामर की डेफिनेशन बताते हैं, और बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो ग्रामर की डेफिनेशन जानते हैं। क्योंकि मैं इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, जब भी मैं ग्रामर की डेफिनेशन पूछता हूं तो वो अटक जाते हैं और वो नहीं बता पाते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं ग्रामर की डेफिनेशन क्या है। सिस्टमैटिक क्या है, लिखेंगे ग्रामर ग्रामर इज द सिस्टमैटिक, क्या है, सिस्टमैटिक, सिस्टेमेटिक। ग्रामर इज द सिस्टेमेटिक, ग्रामर इज द सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर क्या है, ग्रामर इज द सिस्टमेटिक स्टडी, ग्रामर इज द सिस्टमेटिक स्टडी, स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंग्वेज, Grammar is the systematic study and description of the language. It is a set of language. It is a set. ये क्या है, एक सेट है। कैसा सेट है, रूल्स का, नियमों का। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। क्या है ये, व्याकरण क्या है, व्याकरण। ग्रामर इज द सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंग्वेज। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। मेरे कहने का मतलब है, अगर इसकी हिंदी भाषा में कहें कि व्याकरण वह विद्या या वह धन है या वह नियमों या उदाहरणों का संग्रह है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को ठीक रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीख पाते हैं। तो भाषा एक ग्रामर व्याकरण है। तो भाषा की रचना कैसे हुई, तो भाषा किसी भी चीज़ की रचना होती है। जैसे हमारी बॉडी की रचना हुई तो हम कोई व्यक्ति की रचना होती है तो कैसे होती है, तो उसके क्या क्या चीज़ें, पार्ट्स होते हैं। तो जैसे मान लिया अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, या अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसके हाथ होंगे, पैर होंगे, नाक होगी। अगर उसको सही तरीके से ना ढाला जाए तो एक अच्छे से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता है। तो अगर आप भाषा का अच्छी तरीके से व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो आप भाषा की लैंग्वेज, भाषा
की रचना करनी है तो उसमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है लेटर। क्या होता है? लेटर। उसके बाद लेटर से क्या आएगा? वर्ड बनेगा, वर्ड का फॉर्मेशन होगा, वर्ड। वर्ड के बाद क्या आएगा? सेंटेंस आएगा, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ से जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? लैंग्वेज, एक भाषा बनती है। क्या बनती है? लैंग्वेज। एक भाषा का निर्माण होता है। क्या होता है? एक भाषा का निर्माण होता है। एक लैंग्वेज, एक भाषा का निर्माण होता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज। तो लेटर को क्या कहते हैं? हिंदी में लेटर को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट वर्ण। जो हमारे मुख से निकलने वाले स्वर होते हैं उन्हीं को हम लेटर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वर्ड को शब्द कहते हैं। और सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और पैराग्राफ को क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेद कहते हैं। और जब अनुच्छेद आपस में मिल जाते हैं कई सारे पैराग्राफ तो एक भाषा बन जाती है, लैंग्वेज बन जाती है, एक लैंग्वेज का रूप ले लेती है, जिससे हम भाषा कहते हैं। तो अगर आपको भाषा सीखना है तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी होगी। अगर किसी बच्चे को किसी की भाषा सीखनी है तो आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है तो किसी भाषा को सीखता है तो सबसे पहले छोटे छोटे उससे चीज़ों को बताया जाता है, कि सिखाया जाता है। जब बच्चा क्लास 1 या NC KG 1 2 में पहुंचता है तो धीरे धीरे जो उनके टीचर्स होते हैं उनको सिखाता है लेटर, तो लेटर से बनाना सिखाता है, शब्द, शब्द से सिखाता है वाक्य बनाना, और वाक्य से भी बनाता है अनुच्छेद, अनुच्छेद से बना के फिर पैराग्राफ, लैंग्वेज। तब आप सीख पाते हैं, वो बच्चा भाषा का ज्ञान होता है। फिर अच्छे तरीके से आपको सीखना है ग्रामर, तो बहुत सारी ग्रामर के रूल्स पढ़ने होते हैं जिससे आप किसी भाषा को ठीक से रूप से बोल पाते हैं। फिर अगर हम देखें, सबसे पहले हम आएंगे लेटर पे। जो लेटर क्या होता है, लेटर की डिफिनेशन क्या होती है। लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी लेटर की? लेटर क्या होता है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। लेटर, सबसे पहले इसको हम करते हैं इरेज, फिर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं लेटर की डिफिनेशन। यहाँ तक आपने आई होप नोट कर लिया होगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको करता हूँ इरेज, फिर आता हूँ लेटर पी की डिफिनेशन कि लेटर एक्चुअल में क्या होता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है टॉपिक? लेटर। लेटर, लेटर की डिफिनेशन। लेटर को हिंदी में कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। जो हमारे मुख से निकलते हैं, जो हम बोलते हैं, मुख से निकलने वाले वर्ण होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं लेटर, वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं लेटर क्या, डिफिनेशन क्या है। अ लेटर, अ लेटर is the smallest unit of the language। लैंग्वेज, जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ विच विद द हेल्प ऑफ विच we write or make the word।
we write we write we write we write or make the word, जिसकी सहायता से हम लेटर भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी सहायता से हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। मेक द, जिसकी सहायता से हम शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, या किस शब्द लिखते हैं या तो बनाते हैं। शब्द लिखेंगे या फिर शब्दों को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि लेटर जैसे हमने लिखा कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे लेटर जैसे हमने लिखा B + O + Y, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बन जाएगा? बॉय। क्या बन जाएगा? बॉय। इसी तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? बॉय माने लड़का। बॉय माने लड़का। इसका अपोजिट क्या होता है? गर्ल। जैसे G + I + R + L, जिसका मीन्स क्या होता है? बन जाएगा ये गर्ल। GIRL, गर्ल माने इसका अपोजिट लड़का क्या क्या होता है? लड़की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो शब्द बनाने के लिए हमको चाहिए लेटर। अगर हमारे पास लेटर नहीं है तो अब हम शब्द नहीं बना सकते। तो शब्द बनाने के लिए हमको चाहिए लेटर। तो लेटर कितने होते हैं? हम कहें कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो यू विल से, कहेंगे देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो फिर लेटर को भी डिवाइड किया गया। क्या किया गया? लेटर को भी डिवाइड किया गया। तो लेटर को डिवाइड कितने पार्ट किया गया? लेटर भी 2 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर लिखेंगे अगला, काइंड्स ऑफ लेटर, और इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। ये डे नंबर 1 है, ये हमारा ग्रामर का डे 1 है। तो इसको आप 1 बाय 1 देखिए। डे 1, ये आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो ये कंटिन्यूअसली चलेगी 365 के 365 दिन। ठीक है। तो काइंड्स ऑफ लेटर, इसका मतलब क्या हुआ? काइंड्स ऑफ लेटर का मतलब होता है वर्णों के प्रकार। क्या होगा? वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 लेटर के प्रकार कितने होते हैं? 2। एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। ठीक है। एक होता है बड़े अक्षर, एक होते हैं छोटे अक्षर। तो जो बड़े अक्षर होते हैं इनको कैपिटल लेटर कहते हैं, जो छोटे अक्षर होते हैं वो स्मॉल लेटर होते हैं। तो इसके आगे हम बताएंगे अगले डे 2 में। डे 2 में हम इसके बारे में आगे से एक्सप्लेन करेंगे। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। लेटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? लेटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास
अच्छी लगी हो तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अब बताइए कि अपना व्यू दीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देखें, और जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे कंटिन्यूअसली। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।